हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड विद विवेक पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से कुबरनेटिस के कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि रियल टाइम ट्रबल शूटिंग पे बेस्ड हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा अपने लिंक्डइन फैमिली और अपने टीम मेंबर्स तक। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, पॉड इज इन क्रैश लूप बैक ऑफ, हाउ वुड यू ट्रबल शूट। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुबरनेटिस के अंदर आपका जो पॉड होता है वो बार बार क्रिएट होने की कोशिश करता है, बट वो क्रिएट नहीं हो पाता। इस सिचुएशन को हम लोग क्रैश लूप बैक ऑफ कहते हैं, राइट। तो ये प्रॉब्लम आप कैसे ट्रबल शूट करोगे? तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने पॉड का क्या करना है, इवेंट चेक करना है। तो पॉड का इवेंट चेक करने के लिए हमारे पास कमांड होती है kubectl डिस्क्राइब पॉड और पॉड का नेम। इससे आप अपने पॉड का इवेंट चेक कर सकते हो कि वो क्या क्या कंडीशन में क्या क्या चीजें कर रहा है। उसके बाद आप लॉग्स चेक कर सकते हो कि भाई आपका पॉड में क्या क्या काम हुए हैं, कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही, राइट। तो लॉग में आके आप ये सारी चीजें देख सकते हो। यहाँ पर कुछ कॉमन इश्यूज हैं जो आप देखने को मिलते हैं मोस्ट ऑफ द केस। जैसे कई बार क्या होता है कि आप कमांड इनकरेक्ट डिफाइन कर देते हो या एंट्री पॉइंट मिसमैच कर देते हो, राइट। या फिर कई बार क्या होता है, एनवायरमेंट वेरिएबल मिसिंग होता है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है एप्लीकेशन क्रैश हो जाता है कंटेनर के अंदर। तो ये तीन कॉमन इश्यूज हैं जो आप लोगों को क्रैश लूप बैक ऑफ की कंडीशन में देखने को मिलते हैं। आपको इसको फिक्स करने के लिए क्या करना है, आपकी इमेज को या कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना होता है, अपडेट करना होता है। और अगर आपने वेरिएबल मिसिंग किया तो रिक्वायर्ड वेरिएबल डिफाइन करेंगे और उसकी हेल्थ चेक को चेक करके आप डिस्कस करेंगे। तो ये तो पहला क्वेश्चन था। आते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा दोस्तों वो ये है, पॉड इज रीस्टार्टिंग रिपीटली, व्हाट कुड बी द रीजन। आपका जो पॉड है वो बार बार कंटिन्यू रीस्टार्ट हो रहा है, क्या रीजन हो सकता है? पहला रीजन आता है दोस्तों लाइवनेस रीडीनेस प्रॉब्लम इज फेलिंग। दूसरा रीजन आता है आपके पास एप्लीकेशन इज क्रैशिंग। थर्ड नंबर पे आता है मेमोरी सीपीयू लिमिट्स आर एक्सीडेड। तो मोस्ट ऑफ द केस दोस्तों, जो थर्ड नंबर का आपका कॉज है, थर्ड नंबर का जो रीजन है वो देखने को मिलता है। कई बार क्या होता है, आपका जो मेमोरी और सीपीयू की लिमिट है वो एक्सीड हो गई होती है, आपके पास सफिशिएंट मेमोरी और सीपीयू नहीं होता है। इस कारण से आपका जो पॉड है वो बार बार रीस्टार्ट होता रहता है। आपको इसको ट्रबल शूट करना है तो वही आप इवेंट चेक कर सकते हैं, उसका पॉड का मेटा डेटा चेक कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे क्वेश्चन आता है, आफ्टर स्केलिंग अ डिप्लॉयमेंट सम पॉड्स आर स्टक इन पेंडिंग। तो आपने क्या किया सर, डिप्लॉयमेंट किया आपने तो कुछ पॉड्स तो क्रिएट हो गए, बट कुछ पॉड क्या हुए सर, पेंडिंग कंडीशन में आ गए। तो जब पेंडिंग कंडीशन में आ जाते हैं तो आपको क्या करना है और ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो नोड्स मे हैव नॉट इनफ सीपीयू मेमोरी। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके जो नोड है सर, उन नोड पे सफिशिएंट मेमोरी या सीपीयू नहीं होता है, जिस कारण से आपके पॉड पेंडिंग स्टेट पे रह जाते हैं। सेकंड नंबर पे, पॉड में हैव नोड सिलेक्टर टेंट एफिनिटी रूल दैट आर नॉट मेड। तो कई बार क्या होता है सर, हम नोड सिलेक्टर का यूज करते हैं। अब नोड सिलेक्टर में क्या हुआ, जिस नोड सिलेक्टर का आपने यूज किया वो नोड ही नहीं है वहां पर, राइट। सपोज आपने बैब नाम का नोड सिलेक्टर यूज किया और वहां पर बैब नाम का नोड ही नहीं है, तो क्या होगा, इस केस में भी आपका पॉड पेंडिंग हो जाएगा। तो इसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, kubectl डिस्क्राइब कमांड के साथ पॉड का देख सकते हो। इसी तरीके से आप नोड को भी देख सकते हो कि आपने जो नोड सिलेक्टर यूज किया है वो नोड है भी या नहीं, राइट। फोर्थ नंबर पे आता है दोस्तों आपका, अ सर्विस इज नॉट एसेसिबल, व्हाट वुड यू चेक। तो आपकी जो सर्विस है सर वो एक्सेसिबल नहीं हो पा रही है, आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है? सबसे पहले चेक करना है कि आपने जो सर्विस का टाइप डिफाइन किया, क्या वो सर्विस का टाइप करेक्ट है या नहीं। लाइक क्लस्टर आईपी, नोड पोर्ट या लोड बैलेंसर, जो भी चीज आपने डिफाइन करी वो परफेक्ट होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ये आपका प्रॉब्लम है। सेकंड नंबर पे आता है, इज द टारगेट पोर्ट एंड कंटेनर पोर्ट करेक्टली डिफाइंड। तो आपने जो टारगेट पोर्ट और कंटेनर का पोर्ट है वो क्या प्रॉपर तरीके से आपने डिफाइन किया, नहीं किया, तो ये कारण भी आपका हो सकता है दोस्तों सर्विस जो है एक्सेसिबल नहीं होने का। फिर फोर्थ नंबर पे आपका आता है, इज डीएनएस रिजॉल्विंग द सर्विस नेम। तो आपका जो डीएनएस है क्या वो सर्विस नेम को रिजॉल्व कर पा रहा है? अगर कर पा रहा है तो फिर कुछ और रीजन भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केस ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो डीएनएस है वो सर्विस नेम को रिजॉल्व नहीं कर पाता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना, चेक करना kubectl गेट एसबीसी, मतलब सर्विस नेम। तो एसबीसी जो है आपका वो सर्विस का शॉर्ट फॉर्म होता है। आफ्टर दैट फिफ्थ नंबर का जो इंटरव्यू का क्वेश्चन है वो ये है, कॉन्फिग मैप अपडेटेड बट चेंजेस आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द पॉड। तो जो सर आपने कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन किया कॉन्फिग मैप में, वो अपडेट तो हो गए बट आपके जो पॉड हैं उन पॉड के अंदर रिफ्लेक्टेड नहीं हुए, चेंजेस नहीं हुए।
तो क्या रीजन हो सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर रीजन ये होता है कॉन्फिग मैप्स आर नॉट ऑटो रिफ्रेश्ड इन रनिंग पॉड। तो जो आपका रनिंग पॉड होता है उस पर ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिग मैप रिफ्रेश या अपडेट नहीं होता है। तो आपको जो है तो पॉड को रीस्टार्ट करना पड़ता है या डिप्लॉयमेंट को रोल आउट करना पड़ता है। तो कई बार हम ऐसी मिस्टेक भी कर जाते हैं कि हम हमारे पॉड को या तो रीस्टार्ट नहीं करते या फिर डिप्लॉयमेंट को रोल आउट नहीं करते। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके लिए कमांड लिखी हुई है kubectl रोल आउट रीस्टार्ट डिप्लॉयमेंट। तो आपका जो डिप्लॉयमेंट है उसको रोल आउट रीस्टार्ट आप करोगे तो आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। नंबर 6 पे आता है दोस्तों, पॉड स्टेटस शोज इमेज पुल बैक ऑफ, हाउ डू यू फिक्स। तो दोस्तों क्या होता है, आप जब पॉड को क्रिएट करते हो या पॉड रन हो रहा होता है तो उस टाइम पे आपके सामने एक इमेज का एरर आता है, इमेज पुल बैक ऑफ, मतलब इमेज पुल होने की कोशिश किया बट वापस से रिवर्स हो गई। तो क्या रीजन हो सकता है? तो इसका रीजन ये होता है कि आपने इमेज का नेम गलत दे दिया हो सकता है, या फिर टैग नेम आपने गलत दे दिया है। जैसे आपके पास एक इमेज है, इमेज का नाम आपका विवेक वर्जन 1 है, बट आपने उसका क्या किया, विवेक वर्जन 2 दे दिया। तो ये आपका रीजन हो सकता है, एरर हो सकता है। उसके बाद सेकंड आता है इमेज इज फ्रॉम अ प्राइवेट रजिस्ट्री एंड इमेज पुल सीक्रेट्स आर मिसिंग। तो दोस्तों आपका क्या हुआ, कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी जो इमेज होती है वो प्राइवेट रजिस्ट्री से पुल हो रही है, बट आपका जो पुल होने का सीक्रेट क्रीडेंशियल्स है वो मिसिंग है। तो ऐसा भी हो सकता है आपके सामने। तो ये चीज भी आपको चेक करनी है। इसको चेक करने के लिए कमांड क्या होती है, kubectl डिस्क्राइब पॉड और पॉड का नेम। आफ्टर दैट 7 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाईली सॉरी हाई लेटेंस ऑब्जर्वेशन इन कुबरनेटिस क्लस्टर, व्हाट इज अप्रोच। मतलब आपको हाई लेटेंसी चाहिए तो आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, राइट? या फिर लो लेटेंसी लेनी है तो इसको घुमा के भी इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप कैसे चेक नोड रिसोर्सेज यूज। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि आपका जो कुबरनेटिस क्लस्टर है उस पर हाई लेटेंसी आ रही है, मतलब रिस्पॉन्स स्लो आ रहा है। तो इसको कैसे आप रिजोल्व करोगे, क्या अप्रोच लगाओगे? तो सबसे पहले आपको चेक करना है नोड पे सफिशिएंट रिसोर्सेज है या नहीं, सीपीयू मेमोरी सफिशिएंट है या नहीं। सेकेंड चीज आपको चेक करना है कि जो नेटवर्क का प्लगइन है, सीएनआई कंटेनर नेटवर्क इंटरफेस, वो क्या परफेक्ट है या नहीं, उसमें तो कोई एरर नहीं। थर्ड नंबर पे डीएनएस रिजोल्यूशन का जो टाइम है वो प्रॉपर है या नहीं। अगर सब कुछ ओके है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आपको इसको मॉनिटर करने के लिए कमांड होती है kubectl टॉप नोड। तो दोस्तों जैसे आप लिनक्स में टॉप कमांड से सीपीयू वगैरह मेमोरी वगैरह चेक करते हो, ऐसे ही हम नोड की प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं कुबरनेटिस में kubectl टॉप नोड कमांड से। इसी तरीके से आपके पास नेट स्टेट, आईपी टॉप और उसके बाद आपका ट्रेस राउट, ये आपकी कमांड्स होती हैं, इनका यूज कर सकते हो। 8 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारे पास, पॉड लॉग्स आर नॉट विजुअल, क्या रीजन हो सकते हैं? आपका जो पॉड है उनके लॉग्स नहीं आ रहे हैं आपके पास, क्या रीजन हो सकता है? तो दोस्तों इसका पहला रीजन तो ये होता है कि आपका जो कंटेनर है वो हो सकता है ऑलरेडी क्रैश हो गया हो, आपके लॉग जनरेट होने से पहले ही क्रैश हो गया। सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों रॉन्ग कंटेनर सिलेक्टेड इन मल्टी कंटेनर पॉड। तो आप कई बार ऐसा भी गलती कर जाते हो कि आपको जिस पॉड का लॉग चेक करना है आप उस पॉड की जगह दूसरे पॉड को चेक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती है। फोर्थ नंबर पे 9 नंबर पे आता है आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन, एप्लीकेशन इनसाइड पॉड कांट एक्सेस एक्सटर्नल इंटरनेट, हाउ टू ट्रबल शूट। मतलब जो आपका पॉड है उस पॉड के अंदर एक एप्लीकेशन चल रहा है जो कि क्या है, बाहर का इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो क्या रीजन है? तो चेक इफ नोड हैज इंटरनेट एक्सेस। तो सबसे पहले चेक करना है कि आपके नोड पे इंटरनेट का एक्सेस है या नहीं। सेकंड नंबर पे आपको चेक करना है सीएनआई कंटेनर नेटवर्क इंटरफेस का जो प्लगइन है वो करेक्टली कॉन्फ़िगर है या नहीं। थर्ड नंबर पे आपको चेक करना है कि आपकी जो नेटवर्क की पॉलिसी है, इंग्रेस वगैरह वो कहीं ब्लॉक तो नहीं कर रही है आपकी ट्रैफिक को अंदर आने से। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। 10th नंबर पे आता है यू गेट अनऑथराइज्ड व्हेन ट्राइंग टू एक्सेस कुबरनेटिस एपीआई फिक्स। तो दोस्तों आपका ये 10 नंबर पे जो आता है कि आप इसको फिक्स करने के लिए क्या करते हो। तो सबसे पहले आपको चेक करना होता है क्यू फिक्स कंटेक्ट एंड यूजर परमिशन, की आपका जो यूजर को परमिशन वगैरह है वो प्रॉपरली असाइन है। आरबैक रोल बैक बेस्ट एक्सेस कंट्रोल जो होता है आपका वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर है या नहीं, ये चीज भी आपको देखनी होती है। उसके बाद आपको ये चेक करने के लिए आप ये कमांड चला सकते हो kubectl auth कैन आई गेट पॉड। तो क्या आपको पॉड गेट करने की परमिशन है या नहीं। अगर पॉड को गेट करने की परमिशन है तो यहाँ पर आंसर मिलेगा यस, अगर नहीं है तो नो मिलेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। 11 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारे पास, ऑरिजेंटल पॉड ऑटो स्केलर नॉट स्केलिंग अप वाई। तो दोस्तों आपका ये क्या रीजन हो सकता है कि आपका जो हॉरिजेंटल पॉड ऑटो स्केलर होता है वो स्केलिंग अप नहीं कर रहा है, ऑटो स्केलिंग आपका जो है वो कर नहीं पा रहा है, क्या रीजन हो सकता है?
तो मैट्रिक्स सर्वर में नॉट बी इंस्टॉल। तो दोस्तों आपका जो मैट्रिक्स का सर्वर होता है वो इंस्टॉल नहीं होने के कारण भी ऐसा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। सेकंड नंबर पे आता है कि जो आपका सीपीयू का यूजेस है वो आपकी थ्रेशोल्ड वैल्यू से नीचे है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सीपीयू का यूजेस 50% डिफाइन कर रखा है और आपकी थ्रेशोल्ड वैल्यू 50% दी थी, तो ये उससे नीचे है, तो इस कारण से भी आपका हो सकता है। इसको चेक करने की कमांड होती है kubectl get hpa हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर, या फिर आप पॉड टॉप कमांड से भी देख सकते हो। तो ये आपकी कमांड से, इन कमांड को आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंटरव्यू में आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। नंबर 12 पे आता है सर परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लब, पीवीसी इसको हम लोग बोलते हैं, इज स्टक इन पेंडिंग। क्या रीजन हो सकता है भाई? आपका जो पीवीसी क्लेम है, ठीक है, पीवीसी क्लेम बोलो या फिर पीवीसी बोलो, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम, पीवीसी मतलब, तो ये आपका स्टक हो गया है कहां पर? पेंडिंग स्टेटस में। क्या रीजन हो सकता है? तो बोल रहा है नो मैचिंग परसिस्टेंट वॉल्यूम विथ रिक्वायर्ड साइज स्टोरेज क्लास। तो सर जो आपका रिक्वायर्ड स्टोरेज साइज का क्लास है वो मैच नहीं होने के कारण भी हो सकता है। आपको चेक करना पड़ेगा इसका कि जो पीबी और पीबीसी है दोनों अवेलेबल होना चाहिए और दोनों एक दूसरे से मैच होना चाहिए, तभी जाके आपका ये वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है। दूसरी चीज दोस्तों, ये जो इंटरव्यू के क्वेश्चन है ये आप लोगों को तभी समझ में आएंगे जब आपने कुबरनेटिस के सारे कॉन्सेप्ट्स स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल और थ्योरी पढ़ी होंगी। अगर आपने प्रैक्टिकल और थ्योरी नहीं पढ़ा है तो आप लोग मेरी कुबरनेटिस की सीरीज वीडियो अवेलेबल है, उसको देख सकते हो, राइट। चलिए 13 नंबर पर क्वेश्चन आता है कांट रीच पॉड आईपी फ्रॉम अनदर पॉड। मतलब दो पॉड जो है वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, क्या रीजन हो सकता है? वेरीफाई बोथ पॉड्स आर इन सेम नेटवर्क। तो दोस्तों ये डॉकर का कॉन्सेप्ट भी है, कुबरनेटिस का कॉन्सेप्ट भी है। अगर आपका कोई भी पॉड या कोई कंटेनर सेम नेटवर्क पे है तो वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं, बट अगर दो पॉड या दो कंटेनर अलग अलग नेटवर्क पे हैं तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो आपको ये चेक करना है कि दोनों पॉड जो है सेम नेटवर्क में है या नहीं। अगर सेम नेटवर्क में होंगे तो कम्युनिकेट करेंगे, नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। दूसरी चीज, चेक इफ नेटवर्क पॉलिसी इज ब्लॉकिंग ट्रैफिक। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि नेटवर्क में कुछ पॉलिसीज आपने डिफाइन कर रखी जो आपकी ट्रैफिक को ब्लॉक कर रहा है, तो ये चीज आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आता है इंग्रेस इज नॉट राउटिंग ट्रैफिक करेक्टली। तो जो दोस्तों आपका इंग्रेस है वो ट्रैफिक को प्रॉपरली सही जगह पे पहुंचा नहीं पा रहा है, क्या रीजन हो सकता है? तो नंबर 1 पे आता है इंग्रेस कंट्रोलर में हैव नॉट बीन इंस्टॉल। तो दोस्तों आपका इंग्रेस कंट्रोलर जब इंस्टॉल ही नहीं होगा तो वो वर्क कैसे करेगा? सेकंड नंबर पे आता है रॉन्ग होस्ट पाथ इन इंग्रेस रूल। तो इंग्रेस रूल में अगर आपने पाथ या होस्ट गलत डिफाइन किया तो भी ये आपका एक एरर का कारण होता है। थर्ड नंबर पे आता है बैकएंड सर्विस पोर्ट मिसकॉन्फ़िगर्ड। तो जो बैकएंड का सर्विस पोर्ट होता है दोस्तों वो अगर आपने मिसकॉन्फ़िगर कर रखा है तो इस वजह से भी आपको एरर देखने को मिल सकते हैं, राइट। चलिए नंबर 15 पे आता है क्यूबलेट इज नॉट रनिंग ऑन ए नोड रिजल्ट। क्या रीजन हो सकता है? तो द नोड विल शो नॉट रेडी। अगर आपका क्यूबलेट एक नॉट रनिंग नहीं है नोड पे तो क्या रिजल्ट मिलता है? द नोड विल नॉट शो रेडी, राइट। तो नॉट रेडी करके आपको आएगा। दूसरा ये मिल सकता है पॉड ऑन दैट नोड में हैव बी रिज्यूडल। ठीक है, तो ये आपका एरर का रीजन हो सकता है। इसको फिक्स करना है तो क्या करें आप? क्यूबलेट को रिस्टार्ट करें और सिस्टम लॉक्स को चेक करें। नंबर 16 पे आता है दोस्तों डिप्लॉयमेंट रोल आउट इज स्टक, हाउ टू फिक्स। तो दोस्तों जो आपका डिप्लॉयमेंट रोल आउट कर रहे होते हैं वहां पर स्टक हो जाता है, तो इसको आप कैसे फिक्स करते हैं? तो दोस्तों इसको फिक्स करने के लिए हम लोग यूज करते हैं kubectl रोल आउट स्टेटस। इसका प्रोग्रेस देख सकते हो, या फिर kubectl रोल आउट डिप्लॉयमेंट करके भी आप इसको फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी है kubectl रोल आउट स्टेटस डिप्लॉयमेंट और डिप्लॉयमेंट का नेम। नंबर 17 पे आता है रेडीनेस प्रॉप फेलिंग बट पॉड लॉग्स आर क्लीन। तो ये क्या बोल रहा है कि आपका जो पॉड है, सॉरी रेडीनेस है सर, प्रॉप वो फेल हो रहा है बार बार, बट पॉड के जो लॉग्स हैं वो क्लीन है, ऐसा क्यों? तो दोस्तों ये बोल रहा है कि जो कन्फिग्रेशन होता है वो इनकरेक्ट होता है, जैसे कि रॉन्ग पाथ डिफाइन हो, रॉन्ग पोर्ट नंबर डिफाइन हो, टाइम आउट का एरर हो। तो ये सारी चीजें आपको एरर में मिल सकती हैं। इसको फिक्स करने का तरीका क्या है? तो दोस्तों इसको फिक्स करने के लिए आपको जो है रेडीनेस प्रॉब यूज करना पड़ता है, डिप्लॉयमेंट की यामल फाइल चेक करनी पड़ती है और फिर आप इसको कर सकते हैं। नंबर 18 पे आता है पॉड आईपी कीप चेंजिंग, हाउ टू इंश्योर स्टेबल एक्सेस। तो दोस्तों आपका जो पॉड है उसकी आईपी एड्रेस बार बार चेंज हो रही है, इसको आप स्टेबल एक्सेस कैसे कर सकते हो? तो यूज अ सर्विस टू एक्सेस पॉड। ये चीज मैंने कुबरनेटिस के सर्विस वाले पार्ट पे बताया हुआ है कि जब आप लोग क्या करते हो, कोई भी सर्विस यूज करते हो तो उसका जो आईपी एड्रेस होता है वो परमानेंट फिक्स हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो ये क्या करता है? इट प्रोवाइड अ स्टेबल वर्चुअल आईपी। कौन?
आपका सर्विस। तो याद रहे कि आपका सर्विस किस लिए यूज किया जाता है, जब आपको स्टेबल आईपी एड्रेस की नीड होती है। नंबर 19 पे आता है पॉड स्टक इन टर्मिनेटिंग स्टेट। तो आपका पॉड जो है वो टर्मिनेट होते हुए स्टक हो गया, टर्मिनेट नहीं हो पा रहा, टर्मिनेटिंग करके दिखा रहा है। तो इसको कैसे हैंडल करते हैं आप लोग? तो फाइनलाइजर्स माइट बी ब्लॉकिंग डिलीशन। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपका जो डिलीट होने से फाइनलाइजर्स होते हैं वो आपको ब्लॉक कर रहे होते हैं, तो इसको आपको क्या करना होता है, फोर्सफुली डिलीट करते हैं। तो आपका ये कमांड होता है kubectl डिलीट पॉड, और पॉड का नेम हाइफन हाइफन ग्रेस और फिर पीरियड देके फोर्सफुली आप इसको डिलीट कर सकते हो। एक्चुअल में प्रोडक्शन के अंदर फोर्सफुली बहुत कम डिलीट करने को अलाउ होता है, बट फिर भी कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब हमें फोर्सफुली डिलीट करना पड़ता है। नंबर 20 पे आता है हाउ डू यू मॉनिटर कुबरनेटिस क्लस्टर हेल्थ इन रियल टाइम। तो दोस्तों आपका जो कुबरनेटिस का क्लस्टर होता है वो रियल टाइम पे आप कैसे मॉनिटर करते हो? तो देखो, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, हो सकता है कि आपके एनवायरनमेंट में प्रोमेथिस और ग्रेफाना का यूज हो रहा हो। जैसे मेरे एनवायरनमेंट में अभी प्रोमेथिस और ग्रेफाना का यूज हो रहा है, तो हम प्रोमेथिस और ग्रेफाना यूज कर रहे हैं। लेकिन आपके एनवायरनमेंट में हो सकता है सर नागियोस का डैशबोर्ड यूज हो रहा हो, डेटा डॉग यूज हो रहा, डायनाट्रेस यूज हो रहा। तो आपके अलग अलग मॉनिटरिंग टूल भी मार्केट में अवेलेबल है। तो जरूरी नहीं है कि आप मेरा ही कॉपी करो। अगर आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डायनाट्रेस चल रहा है या फिर डेटा डॉग चल रहा है, तो आप उनको भी डिफाइन कर सकते हो। या फिर बैम्बू भी आपका सर एक मॉनिटरिंग टूल है, वो भी आप यूज कर सकते हो अगर आपको नॉलेज है उसके बारे में। तो हम लोग प्रोमेथियस और ग्राफाना का यूज करते हैं। दूसरी चीज, हम kubectl टॉप कमांड से चेक कर सकते हैं नोड का स्टेटस, अलर्ट, इवेंट का लॉग, ये सारी चीजें। उसके बाद क्यूब नाइन्स, डेटाडॉग, ये सारे एग्जांपल्स है क्लाउड टूल्स, ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आई होप कि दोस्तों ये कुबरनेटिस का इंटरव्यू सीरीज आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मुझे आप लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं इसी तरह के इंटरव्यू के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा वीकेंड वीकेंड। तो चलिए आप लोग एंजॉय करिएगा वीडियो को, और अपने लिंक्डइन फैमिली पे, अपने फ्रेंड सर्कल पे और टीम मेंबर पे सभी को मेरा वीडियो शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीकेंड। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी वीकेंड। थैंक्स।